गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 9। सब्जेक्ट आपका साइंस है, क्लास आपकी 7th है। तो डेट का अभी जिस दिन भी आपके पास साइंस की वर्कशीट नंबर 9 आएगी, आपको उसी दिन वो डेट डाल देनी है। ठीक है, उसी दिन की आप डेट डालोगे, क्योंकि आपकी छुट्टियां हो गई थी 22, 23, 24, 25 की। तो उस वजह से ये जो वर्कशीट है ये आप तक आपके टीचर्स ने नहीं भेजी है, तो आप डेट का जो कॉलम है उसको खाली रखोगे। ठीक है, बेशक पहले करके रख लेना, दैट इज़ वेरी गुड, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, आपने 6th क्लास में न्यूट्रिशन पढ़ा था, जिसमें आपने क्या पढ़ा था कि जो हमारा भोजन होता है, ठीक है, उसके कई सारे कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट फूड में आपने क्या क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था, प्रोटीन के बारे में पढ़ा था, फैट्स के बारे में पढ़ा था, विटामिन के बारे में पढ़ा था और मिनरल्स के बारे में भी पढ़ा था। दीज कंपोनेंट ऑफ फूड, ये कंपोनेंट ऑफ फूड जो होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और इन्हीं को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। अब प्लांट ही, जो प्लांट्स होते हैं वही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो खुद अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, जो खुद अपना खाना बनाते हैं। तो आप कहोगे कि मैम हमारी मम्मी जो है वो भी अपना खाना खुद बनाती हैं हमारे लिए। ठीक है, लेकिन अब देखो, जो हम लोग जो जैसे हमें सब्जियां ली, हमने कहाँ से ली? हमने प्लांट से ली, हमने दूध लिया, हमने एनिमल्स से लिया, गाय से लिया या भैंस से लिया। तो हमने अपना भोजन अपने आप नहीं बनाया, वो तो हमने बस उसको तैयार किया, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। बनाया तो किसने? पौधों ने बनाया या फिर एनिमल्स ने बनाया। और जो एनिमल्स है, जैसे दूध भी, दूध जो मिला हमें भैंस से मिला, दूध क्या खाती है? चारा खाती है ना। तो ये चारा तो प्लांट्स ने ही बनाया है ना। तो इसीलिए जो प्लांट्स ही ऐसे ओनली ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर। कैसे, क्या क्या यूज करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। अभी तक आई होप आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा। आपको बताना है किस किस बच्चे ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है। दीज आर रॉ मटेरियल्स, ये क्या है? रॉ मटेरियल है। ठीक है, टू प्रिपेयर फूड बाय प्लांट्स। ठीक है, जो क्या करते हैं, ये जो इनसे क्या बनता है? भोजन बनता है किसका? प्लांट्स का। अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देनी होती है। हमने न्यूट्रिएंट्स जान लिए, कंपोनेंट ऑफ फूड्स जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं उनको न्यूट्रिएंट बोलते हैं। न्यूट्रिशन जो प्रोसेस होती है, ठीक है, ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, सिर्फ फूड को लेना और उसको यूटिलाइज करना, यानी कि उसको पचाना, ये सारी क्या वही प्रोसेस पूरी हो गई हमारी न्यूट्रिशन की। ओके, अब देखो जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है, यानी कि भोजन का खाना और उसको पचाना दो तरीके का होता है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब अपने आप, ऑटोमेटिक होता है ना जिस तरीके से। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड दैमसेल्फ, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप अपना भोजन बनाते हैं। किससे? सिंपल सब्सटेंस से, इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देयरफॉर प्लांट सभी प्लांट्स को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रोप्स बोला जाता है। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये क्या करते हैं? ये द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। ठीक है, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन हो गया। देयरफॉर एनिमल आर कॉल्ड हेट्रोट्रोप्स, इसीलिए जो हम हैं, जो एनिमल्स हैं, वो सभी हेट्रोट्रोप के अंदर आते हैं। राइट, तो चलिए अब क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चे इसके। व्हाट आर द रॉ मटेरियल यूज्ड बाय द प्लांट टू प्रिपेयर फूड? कौन से रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं? ठीक है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ठीक है, और सनलाइट भी आएगा, लेकिन अभी जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे उसमें हम डालेंगे सनलाइट को भी। व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, दो ही वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो टेकिंग फूड और उस फूड का यूटिलाइजेशन। ओके, राइट टू एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गे एंड साइनोबैक्टीरिया, ये जो हैं सारे ऑटोट्रॉप्स हैं। राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोट्रॉप्स, ह्यूमन, लॉयन, काउ, गोट, ये सब आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आप लोगों को इसमें मेनली चीज़ समझनी है। ठीक है, तो टारगेट रख लेते हैं इस वीडियो का, जब भी आपके पास आएगा तो इसका टारगेट है 600 लाइक्स का, और हमारा बड़ा टारगेट जो हमें अचीव करना है वो 100K का। हमें अक्टूबर एंड तक, और हमारे पास रह गए सिर्फ 5 दिन। देखते हैं हम इसको पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।